खमागणी जोधपुर 92.7 बिग एफएम यानी जोधपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन से मैं हूं आरजे राहुल। आप सभी दर्शकों को 92.7 बिग एफएम के श्रोताओं को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये जो वीडियो है हमारा बिग स्पॉटलाइट शो है, बेहद खास होने जा रहा है। आप जो वीडियो में हमारे साथ देख रहे हैं ये तमाम हमारे जोधपुर शहरवासी आपको आनंदित करेंगे और हमारे जो जोधपुर का फोक है, जो गेर गाई जाती है, उससे जुड़ी बहुत सी बातें होगी। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिए खमागणी हुकुम खमागणी आपने समय निकाला। मैं चाहूँगा कि रसिया फाग मंडली जो है, जो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, उनसे आपका तारुफ हो जाए और फिर जोधपुर की इस परंपरागत होली प्रसिद्ध शैली के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आपके तारुफ से शुरुआत करें। लक्ष्मी नारायण गंगड़ा कौल, पिताजी का नाम रामदास जी व्यास। हुकुम, बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम प्रमोद बिस्सा है। मेरे फादर का नाम स्वर्गीय मंडल दज्जू बिस्सा है। हुकुम। और मैं वीरमोले में रहने वाला हूँ। जी जी जी। और रशिया फाग का एक मेंबर हूँ। बहुत खूब। रसिया फाग के मुख्य गायक। हुकुम। मैं श्याम थानी, सकल फाग का मुख्य गायक, जालपमाला उस्तादपुरा में रहता हूँ। बहुत सर स्वागत है आपका भी। हमारा नाम चिन्मय जोशी है और मैं वीरमोला में रहूँ। हुकुम, गणमान्य स्वागत आप भी। थैंक यू। प्रकाश पुरोहित है मेरा नाम और मैं व्यास कॉलोनी में रहता हूँ, जयनारायण व्यास कॉलोनी, न्यू चांदबाड़ रोड। हमारे रसिया फाग के सबसे युवा कलाकार डॉक्टर शिवदत्त व्यास, जयनारायण व्यास कॉलोनी, और पिताजी का नाम वेद प्रकाश जी व्यास और पेशे से दंत चिकित्सक। डॉक्टर साहब का भी स्वागत। तो वैसे तो दांतों का इलाज करते हैं, लेकिन आज हम सब दांत दिखाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। हुकुम। मेरा नाम घनश्याम राठौड़ है, पिता का नाम आत्माराम जी राठौड़। हुकुम। पिताजी हंदर साहब के नाम से फेमस थे और मैं भी नायक कबड़ के नीचे रहता हूँ। बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा नाम भवर सिंह राठौड़ है, मैं मेहरानगढ़ कोर्ट में रहता हूँ। बहुत स्वागत हुकुम। तो आज ये जो मंडली है रसिया फाग मंडली, हम इनसे जोधपुर का जो पारंपरिक गेर है उसके बारे में बात करेंगे। और ये आज का वीडियो जो है ये एक संगीतमय एक ऐसा वीडियो बनने जा रहा है जो शायद इससे पहले जो कई सारे युवा हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हमारे इस परंपरागत गेर की ही बात करें, इस परंपरा की बात करें तो प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी खासियत, हमारी जो गेर परंपरा है इसकी खासियत। ये गेर की परंपरा स्वर्गीय राजा मान सिंह जी के टाइम से शुरू हुई है। हुकुम। और उन्होंने जो है ये प्रचलित की है, जो आज तक चल रही है। और उन्होंने स्वयं खुद गाए थे। अच्छा। और लेखक भी वही थे। अरे और गायकार भी वही थे। क्या बात है, क्या। और उनके आज 555 साल हो गए हैं, उनकी परंपरा अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिम्मा आप लोगों ने उठाया ही है उसका, मतलब मैं ये इस ये वीडियो के सारा श्रेय माध्यम जो से है होली का सलील गायन का सारा श्रेय जो जाता है तो वो राजा मान सिंह जी को जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं फिर ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो रसिया फाग मंडली है कहीं ना कहीं कंधों पर एक जिम्मेदारी भी है कि आज बहुत से हमारे जोधपुर वासी ऐसे होंगे जिन्हें शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये गेर होता क्या है। तो आज उन तक ये जानकारी भी हम पहुंचा रहे हैं। समय के साथ इसमें जिस तरह से बदलाव हुए हैं, चिन्मय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गेर एक समय में जैसा आपने बताया, उसके बाद समय के साथ प्रारूप बदला है, किस तरह से ये बदलाव हुआ है? पहले जो मान सिंह जी जो शुरुआत की थी तो एक वो पर्टिकुलर उन्होंने अपने जो है सीमित लोगों के साथ की, वो अपने माहौल में चलाते थे। अब जैसे जैसे चेंजेज हुआ तो हर गली मोहल्ले से जो है लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकालना शुरू किया, तो ये थोड़ा सा बदलाव है। इसके अलावा जो है साउंड में, राइटिंग में सारे बदलाव हैं, काफ़ी चेंजेज है। तो पहले वो अपने वहीं पे वो खुद ही लिखते थे, अब जो है लिखाने के लिए एक राइटर होता है, उनको बुलाना पड़ता है। पहले साउंड जो है जो ट्रेडिशनल जो नौपत है ये है, अब जो है बड़े बड़े जो है साउंड सिस्टम लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी चेंजेज जो है वक्त के साथ हुए। जी जी जी। जैसा कि हम कहते हैं धुन बदल के तो देखो, तो गेर की धुन भी समय के साथ बदली है, काफी बदली है। और अब तो ये हो गया कि जैसे गेर के जो कुछ गाने हैं वो उसमें फिल्मों में भी आने लगे हैं। तो अच्छा। जो डबल मीनिंग वाले जो शब्द हैं, जैसे वो गाना था वो लायो मखियो गर्मा गर्म, तो ये जो है हमारे रिंजी साहब ने लिखा था, फिर वो गाने में भी आ गया। तो ऐसे काफी जो सॉन्ग जो वर्डिंग जो है जिसको डबल मीनिंग कहते हैं अपन, तो इस तरह से डबल मीनिंग के अब जो सॉन्ग भी आने लगे हैं। तो ये सारे चेंजेस काफी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समय के साथ
बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जैसा कि श्लील गायन ये एक शैली थी जो कि बॉलीवुड तक पहुंची है, फिल्मों भी उस तरह का वो जो गायन है, जो संगीत है, जो ये फोक है हमारा, वो वहां तक भी पहुंचा है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है और मैं उससे भी ज्यादा गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कि ये जो मंडली है वो उस प्रारूप को आज भी बचाए हुए है। राइट इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारी ये जो परंपरा है वो आप तक पहुंचे और इसके जो प्रकार हैं, प्रमोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, गेर कई प्रकार की होती है, यहाँ सब तो अपने जोधपुर में अलग अलग इसके जो प्रकार हैं हम जानना चाहेंगे आपसे उस बारे में। जोधपुर में जैसे हमारे देवताओं की अलग होती है। अच्छा। जैसे घनश्याम जी का मंदिर है, कुंज बिहारी जी का मंदिर है, तो देवताओं की वहाँ पे होरियाँ गाते हैं। अच्छा। तो होरियाँ इस सीजन में जैसे होली का लगने के बाद में वहाँ पे उत्सव वगैरह होते हैं। और हमारे यहाँ पे होली का डांडा जैसे रोपेगा मतलब हाँ, रोपना क्या बोलते हैं जी, तो उसके बाद में हर गली के नुक्कड़ पे, मोहल्ले के नुक्कड़ पे लोग अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से चंग वगैरह लेके और चंग के साथ गाना बजाना ये लोग परंपरा निभा रहे हैं। जी जी। अब यहाँ पे जाति विशेष अलग अलग जो है वो अलग अलग टाइप से मनाते हैं अपने। जी। जैसे अपने मारवाड़ी में, जैसे अपने जोधपुर में ही है, तो जोधपुर में पहले जैसे राजा मानसिंह जी के टाइम सल्लुक हुई थी तो उस समय चंगी थी और ढोलकी थी, तो ये साज होते थे, मगर समय के अनुरूप चेंज होते गए। अब ऑर्टोपेड ऑक्टोपैड आ गया, ऑक्टोपैड भी लगता है, ऑर्गन भी लगता है और भी कई तरह के साज लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम में लेते हैं। पहले नहीं होते थे, पहले कोई पैसे भी ज़्यादा लगते नहीं थे, सब इकट्ठे होके एक साथ चलते थे। अब अलग अलग मोहल्लों में वो अपने मोहल्ले वाले बुलाते हैं और उनको बोलिए से सलील गाली गायन का प्रोग्राम करते हैं। जी जी। जोधपुर की ये परंपरा चल रही है, जो हम लोग आज सबसे छोटे हैं तो ये इसको परंपरा को निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और परंपराओं को निभाने के लिए हमारा जोधपुर जाना भी जाता है। Yes, तो sir. आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो रसिया फाग मंडली, तो क्यों ना हमारे जो दर्शक जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं तो एक नगमा हो जाए, एक छोटी सी पेशकश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए खास रसिया फाग मंडली की तरफ से एक गेर, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुकुम। नाम जाओ किसी आप भी इच्छा हो जाएगी। नहीं गाओ बोलो। रेंज में कैसे होली खेल दो गावनी अपन एक और बाकी हाल। आप नहीं लो नहीं दाते मैं कैसे होली खेलूं रे इन सांवरिये रे संग बिरज में, कैसे होली खेलूं रे इन सांवरिये रे संग। ए कोरा कोरा कलश मंगाया इनमें गोलियों रंग, ए कोरा कोरा कलश मंगाया इनमें
बिरज में कैसे होली खेलूं रे इन सौदारे में संग। बोलो के रसिया की जय हो। बस आज के आनंद की जय हो। ये मजा जो है जो जोधपुर के भीतरी क्षेत्र में होता है ये कहीं नहीं मिलेगा, और होली का ये आनंद ही आप तक पहुंचाने के लिए आज हम आए हैं रसिया फाग मंडली के लिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो वहीं से तालियां, और मैं पर्सनली आपके लिए तालियां बजा देता हूं। आपने कमाल कर दिया। वेल, जब भी हम गेर की बात करते हैं तो माईदास जी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेर में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो मैं लक्ष्मी नारायण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो माईदास जी का योगदान रहा गेर में, उस बारे में। माईदास जी ने जोधपुर में कम से कम 50 साल से गेर निकाली, 50 साल तक गेर निकाली थी हुकुम। और उनको लास्ट में जिस तरह से भारत में अमिताभ बच्चन को जो नाम दिया गया है जी, ये राजस्थान में जोधपुर के अमिताभ बच्चन कहलाते थे। क्या बात है, क्या बात है। और उन्होंने शुरुआत में जब गाड़ी गेर गाना शुरू किया था तो मैंने जब से देखना शुरू किया उस वक्त इनके पास सिर्फ ढोलक पेटी बाजा और तबला होता था, और माइक के ऊपर वो गाने गाते थे। उस वक्त इनके पास इतनी सारी गाड़ियाँ लिखे थे। उसके बाद में धीरे धीरे उस वक्त की गाड़ी जो गाई जाती थी वो ब्याह शादियों में गाई जाती थी, कई अरसे तक चलती रही। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, फिर बाद में नवलाल जोशी साहब ने लिखना शुरू किया। तब से उनका परचम इतना फैलता गया कि नाम से लोग आते थे गेर के देखने के लिए कि साहब किसकी गेर, साहब माईदास जी की गेर। और इतनी हुजूम हो जाता था कि घंटे भर तक वो जाम पूरा खाली नहीं खत्म नहीं होता था। सही बात है, सही बात है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन माईदास जी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया था। जी जी जी। तो माईदास जी के आगे अलग लगता है मारवाड़ रत्न माईदास जी, बिल्कुल। उनको सम्मानित किया गया था गजसिंह जी महाराज साहब द्वारा। जी। हमारी गेर की परंपरा में कुरीतियों को हम लोग समाज में लाते थे ताकि कुरीतियाँ समाज में ना हो, इसलिए ये गेर की परंपरा है चल रही, हर गली मोहल्ले में चलती रहती है। कितनी खूबसूरत बात है, और ये जानकर बड़ा अच्छा भी लगता है कि कुरीतियों का जिक्र होता था गेर में ताकि उनका समाज से समूल खात्मा हो सके। बहुत बढ़िया। वैसे आज का जो युवा है, मैं बार ये बात कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये खास तौर पर उन युवाओं के लिए है, ये संवाद जो है बिग स्पॉटलाइट शो में ये उन युवाओं के लिए है जो शायद इसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। तो श्याम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। समय के साथ हमारी परंपरा भी जो है कहीं ना कहीं मतलब पिछड़ती जा रही है, युवा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, होली आजकल पाश्चात्य रूप ज़्यादा लेती जा रही है। तो जितने युवा हमें देख रहे हैं इस वक्त या फिर जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से सभी युवाओं को ये संदेश है कि जिस तरह राजा मानसिंह के समय से परंपरा चलती आ रही है और उसके बाद जो लुप्त हो रही थी, उस परंपरा को हम युवाओं ने आगे बढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे वाले युवा भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सांस्कृतिक परंपरा है जो हमारे जोधपुर की शान, आन बान शान है, और ये एक गाली गायनी है, एक सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे जो पुरखों से हमें मिली है, वो इस विरासत को आगे बढ़ाना है। और ये जो मौसम है ये अपने शरीर में कुछ चेंज लाता है, इसलिए ये गाली गाई जाती है। चर्म रोग वगैरह कुछ नहीं होता है, इसलिए ये गाली गाई जाती है। तो मैं सभी युवाओं से ये अनुरोध करूँगा कि इस सांस्कृतिक समारोह में, इस सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं उसको हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और होने वाले कार्यक्रम को और अच्छा शादी का कहने का मतलब ये है कि इस सीजन में ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन चेंज होने पर शीतलाष्टमी को अपन शीतला माता की पूजा करते हैं, और शीतला माता की पूजा की प्रसादी जो होती है वो अपने घर में जो मारवाड़ में जो अपने खाने पीने में जो चीज़ें काम में लेते हैं, चाहे खट्टी है चाहे मीठी है, तो वो चीज़ें हम सब उस दिन प्रसाद के रूप में बिल्कुल ग्रहण करते हैं और जोगमाया के भोग लगाते हैं। बिल्कुल। तो वो इसीलिए खिलाते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज हुआ है, तो आप यहाँ की ये क्या नाम मौसम के अनुसार जो आपको डाइजेस्ट होना है या आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो आप काम में लेते हो, मारवाड़ में जो आप खाने में काम में लेते हो, वो आपको अपच न हो। बिल्कुल। तो मतलब एक गेर, लेकिन कितना सांस्कृतिक महत्व है। जैसे सामाजिक महत्व भी आपने बताया कि उसमें हम कुरीतियों को शामिल करते हैं, उनके उन्मूलन की बात करते हैं, शारीरिक जो परिवर्तन है उनकी बात हो रही है। तो गेर जो है वो सिर्फ
श्लील गायन से बढ़कर और भी बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे ये गुरु गोविंद जी कलश हमारे गुरु वो कहते हैं, अभी तक भी कहते हैं, ये गैर नहीं ये घेर है, ये घेरा बनता है, गैर नहीं है ये सबका घेरा बनता है। पूरे जोधपुर को हम घेरना चाहते हैं, ये संस्कृति धरोहर में गिर जाओ। तो जैसा युवाओं के लिए ही खास हमने पूछा था, तो युवा जो है इस संस्कृति को घेर लें, खत्म ना होने दें। जैसे आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि आज जो परंपरा है उसे आप आगे ले जा रहे हैं, जितने युवा हैं वो भी हमारी इस परंपरा जो धरोहर है एक तरीके से हमारी, उसे आगे ले जाएं। और इस परंपरा को मीडिया का भी बहुत सहयोग है, इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद है। वो भी टीवी हो चाहे रेडियो, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, ये मीडिया मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि एक गर्व की बात है। ये मेरा पहला तारुफ है आपसे, और इसे इतना करीब से जब जानने का मौका मिला, आज इसकी पृष्ठभूमि को समझा है, इसके महत्व को समझा है, तो तमाम बातें जो युवा देख रहे होंगे वो भी समझेंगे। तो मैं फिर वो बात दोहराना चाहूंगा कि ये जो घेरा बने उसमें युवा भी शामिल हो, बिल्कुल युवा ही उसमें भी उस आप जैसे हमारे सबसे युवा मेंबर, ऐसे कई सारे युवा मेंबर्स की हमें जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का एंड भी हमारे एक और गेर से ही हम करें। तो एक और प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर सर जी, डंडिया गेर होती है जो अपने राजस्थान कल्चर को, फोक डांस और कल्चर को पेश करती है जी। तो वो भी गेर में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और खूबसूरत प्रस्तुति गेर स्पेशल, होली स्पेशल आपके लिए खास तौर पर। इस गेर में एक और है, जैसे बॉलीवुड का आपने बताया कि ये जो परंपराएं, जैसे राजा मान सिंह को सहयोग रहे, अब आज के ज़माने में जो ये गाने चलते हैं उसी गानों को रिमिक्स करके गाने बन जाते हैं, क्योंकि ये आजकल के बच्चों को, युवाओं को गाना बहुत याद आता है। तो हमारे सभी युवाओं का ये प्रयास रहता है कि वो गाने को भूल के इस गाने को गाएं, तो हमारे बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, वो उसका सब्जेक्ट जो हम तो वो इजीली याद भी हो जाता है, याद भी हो जाए। और अभी तक उस प्रयोग में हम सफल हुए हैं, क्या आगे बात। आने वाले राउंड भी सफल होना तो वो प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा है आगे तक। बिल्कुल जी, शुरू कीजिए। जैसे वो गाया था पायो जी, मैंने रेम रतन धन पायो, बहुत जी। हिट था। हाँ, उसका एक हम अच्छा, रूपांतरण। आडे में आडो है, खिड़की में खाडो है, आडे में आडो है, खिड़की में खाडो है, देखने वाला देख लिया, लखनऊ रो लाडो है, देखने वाला देख लिया, लखनऊ रो लाडो है। लायर 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 लायो, श्याम जी ले आयो लायो, श्याम जी ले आयो लायो, राम जी ले आयो, श्याम जी ले आयो। ओ आडे में आडो है, खिड़की में खाडो है, देखने वाला देख लिया, लखनऊ रो लाडो है। लायर 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 लायो, श्याम जी ले आयो लायो, प्रभु जी ले आयो लायो, आज मन भर आयो, प्रेम तन तन आयो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार जोरदार। अब आप रसिया बाग का भी एक अंतरा सुन लीजिए। जरूर जरूर। बोलो गाओ। ये था शक्करबाग का, और अब है रसिया बाग। अच्छा, अरे वाह। और भाग भी कई तरह के होते हैं, भाग भी कई तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगाओ। नथुरम सवारी हे नखरारी, सारस नरवारी हे नखरारी, मुकड़ो सगी जी तारो लागणो रे, मुकड़ो सगी जी तारो लागणो रे, नथुरम सवारी हे नखरारी, सारस नरवारी हे नखरारी, मुकड़ो सगी जी तारो लागणो रे, मुकड़ो समझण जी तारो लागणो रे, नथुरम सवारी मुकड़ेरी शोभा वाह वाह है पूरण आपा वाह वाह, मुकड़ेरी शोभा अरे पूरण आपा आठू वन न जावे, वन जोरी नैन मिरगड़ा, जोरी नैन मिरगड़ा, पकड़े ना पकड़ा, नथुरम
सवारी ऐनक रानी राहुल सवारी ऐनक रानी मुखड़ो सगी दिखारो लागनो रे मुखड़ो सगी दिखारो सुहागनो रे कामदेवरी नियत फिर जाए कामदेवरी नियत उनके समझ नहीं पावे नटूरम सवारी ऐनक रानी नवारी ऐनक रानी मुखड़ो सगी तारो लागनो रे मुखड़ो समझ दी तारो लागनो रे नटूरम सवारी ऐनक रानी। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगा एक बार अपन तो बजाई लें जोरदार तालियां, जो देख रहे होंगे वो तो बजा ही रहे होंगे। और होली की इसी मस्ती, इसी हमारे पारंपरिक गेर के संवाद के साथ, प्यार के साथ, एहसास के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और दुआ करूँगा कि ये परंपरा जो है ये ऐसे ही फलती फूलती रहे। हमारे युवा भी आप लोगों से सीखें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ ये श्लील गायन नहीं है, ये एक संस्कृति का अभिन्न अंग है। समझी और समझन को रिझाने के लिए तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी संदेश इन गायन शैली के जरिए हम पहुंचाते हैं और सामाजिक कुरीतियों का अंत की भी कहीं ना कहीं बात होती है। तो अपने आप में बहुत ही अनुपम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आप बिग स्पॉटलाइट शो का हिस्सा बने। और हमारे खुशी की बात है, इस जो हमारे कार्यक्रम में बिग एफएम भी हमारे साथ है। आपका आभार हमेशा बना रहेगा, बिग एफएम हमेशा बना रहेगा। इस वीडियो को देते हैं यहाँ विराम। मैं आरजे राहुल आपसे चाहता हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना, धुन बदल के तो देखो।